Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue discuss with chapter number 16 more about and light. Okay, so बेटा types of reflection में थे और मैंने बोला था कि सिर्फ मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे. So first type is regular reflection and second type is irregular reflection. Okay, and then multiple reflection. Okay, so regular reflection देखिए जैसे कि कोई भी बीम ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, और सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है. सो जो डाइवर्जन होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, देखिए बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है. और जब इरेगुलर रिफ्लेक्शंस जो होंगे वो जैसे देखिए अनइवन सरफेस है, देखिए ये आपको अनइवन सरफेस दिख रहा है, प्लेन सरफेस नहीं है, देखिए बिल्कुल अनइवन सरफेस है, मतलब ऊंचा नीचे आया, ठीक है. तो जब पैरेलल, भाई लाइट तो पैरेलल ही ट्रेवल करेंगी ना, तो जब बीम ऑफ लाइट पैरेलल ट्रेवल करके इस पर फॉल होंगी तो इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. कोई इस पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कोई इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, कोई किसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी. ओके, तो मीन्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखिए जब जैसे कोई भी एक इमेज के सामने कोई 2 और 3 मिरर्स रख देंगे तो उसकी इमेज जो है उन सभी मिरर्स में फॉर्म्ड होगी, ठीक है. तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है. तो अब रीड करते हैं एक छोटे से पैरा में. इफ अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मतलब हाईली पॉलिश, बहुत अच्छे से एकदम पॉलिश किया हो सरफेस हो, ठीक है. द रेज ऑफ लाइट रिमेन्स पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन एज दे स्ट्राइक द सरफेस एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. जो सारी रेज ऑफ लाइट हैं पैरेलली, तो पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होंगी, पैरेलली होंगी एक दूसरे के, ठीक है. एज दे स्ट्राइक द सरफेस एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सभी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी. दस देयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो रिमेन्स सेम, ठीक है. और जो उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम ही होगा ना, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, ऑल्सो सेम. Therefore they will move along the same direction, ठीक है. और वो एक ही डायरेक्शंस में क्या होंगी, डाइवर्ट करेंगी एंड मूव एंड फॉर्म अ पैरेलल बीम, और एक पैरेलल बीम ही क्या करेंगी, फॉर्म करेंगी. सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो हैं, मतलब लाइट पैरेलल ही आ रही हैं लाइट रेज, और वो डाइवर्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल हैं, ठीक है. इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है, आप रीड करिएगा, और कोई बहुत ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है, बस मुझे इतना ही बताना था. इरेगुलर रिफ्लेक्शन इफ अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है. जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स होंगी एक इरेगुलर रफ सरफेस में, ठीक है. द रेज ऑफ लाइट डू नॉट रिमेन्स पैरेलल, ठीक है. जो रे ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी सरफेस, जब सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी तो वो पैरेलल एक दूसरे के नहीं होंगी, ठीक है. एज दे स्ट्राइक द सरफेस एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, वो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी. Therefore they will move in different directions and do not form a parallel beam. Such type of reflection in which the parallel rays of incident light do not remain parallel after reflection is called irregular or diffused reflection. The surface of old mirrors, wave, water, wall and tree are rough or uneven. So the reflection from these surfaces is a regular reflection. Diffused reflection of light enables us to see objects around us. Okay. Multiple reflection, take two planes mirrors and place them such that they make an angle between them, ठीक है. और उसको एक ऐसे उस पे रखेंगे कि उनके बीच में वो एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा हो, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज, मतलब ठीक है ना, नहीं रखेंगे, मतलब दोनों सरफेस, मतलब मिरर इस टाइप से रखेंगे कि वो एक एंगल्स को किसी एंगल्स पर मतलब पुट हो, ठीक है. दे मेक एन एंगल बिटवीन देम. प्लेस एन ऑब्जेक्ट
बिटवीन द मिरर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दोनों मिरर्स के बिटवीन रख देंगे। यू कैन सी सेवरल इमेजेस इन बोथ द मिरर्स, ठीक है, सेवरल इमेजेस जो होंगी, कई सारी इमेजेस वो दोनों इमेजेस में फॉर्म्ड होंगी। दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाय वन मिरर एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड मिरर, ठीक है। तो देखिए जो ये जैसे ये कैंडल यहाँ पे है और उसकी इमेज यहाँ बन रही, तो उसका रिफ्लेक्शन से ही इसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ बनेगी, और इसकी इमेज क्या बनेगी, एक यहाँ बनेगी और इसकी इमेज एक यहाँ पे बनेगी, ठीक है। सो समझेंगे, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स। और ये जो नंबर ऑफ जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना, वो दोनों मिरर्स के ये जो एंगल है ना, बिटवीन एंगल, इसके बीच, इससे लाई करता है, ठीक है। To find the number of images, we use a formula n is equals to 360 upon theta minus 1, ठीक है। Here n is the number of images and theta angle between the two mirrors. Suppose that अगर दोनों एंगल्स के बीच में हमने 60 का इन्होंने लिया है, ठीक है, तो 360 अपॉन 60 मतलब दोनों मिरर्स के बीच बिटवीन डिस्टेंस मतलब एंगल्स कितना है 360, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर होगा 6, 6 माइनस 1 5, मतलब कितनी इमेजेस फॉर्म्ड होंगी 5, ओके। व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर सच दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू, देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड द infinite. The phenomenon of multiple reflection of light is commonly seen when you visit a cutting saloon. Let us perform an activity to find out the number of images by the mirror. अब आती है बात इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो अभी इस टॉपिक को तो कल ही डिस्कस करेंगे, ओके। सो बाय, टेक केयर।